हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है असेसमेंट। ठीक है, उसका टॉपिक है हमारे पास असेसमेंट। ठीक है, आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। असेसमेंट होगी, ठीक है, मेज़रमेंट होगी, एवेल्यूएशन होगी। ये तीनों पॉइंट, जो तीनों टॉपिक हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे असेसमेंट, फिर उसके बाद मेज़रमेंट, फिर उसके बाद एवेल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात कर ले। असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं आकलन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आकलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। द वर्ड असेसमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो असेसमेंट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, SCTR, जिसका मतलब क्या होता है? सिट बिसाइड द लर्नर, की एक तरह से लर्नर के पीछे बैठना। ठीक है, कि मतलब कैसे कि उसके अचीवमेंट्स के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में उसने क्या क्या अचीव किया है, और दोनों एस्पेक्ट से, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, ठीक है, मतलब मार्क्स वगैरह की बात करें, ठीक है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, मतलब उसने स्किल्स क्या क्या एक्वायर की हैं। ठीक है, उन चीज़ों का ध्यान करना, उन चीज़ों को असेस करना, उस पर क्या करना? जजमेंट देना। ठीक है, वो किस में के अंडर आता है? असेसमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस। और एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब कि इसको सिस्टमैटिक वे से किया जाता है। ठीक है, बाय विच वी असेस। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? असेस करते हैं किसको? परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स को थ्रू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के थ्रू क्या किया जाता है? बच्चों को असेस किया जाता है, उन्हें जज किया जाता है। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि क्या क्या नॉलेज उन्होंने एक्वायर की है। ठीक है, क्या क्या उनके परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ठीक है, उनको ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, किसके अंदर आता है? ये हमारे अंदर असेसमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, असेसमेंट के लिए हमने ऊपर पढ़ा कि असेसमेंट क्या है? हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस किस किस वे से फॉलो किया जाता है? तो सबसे पहले चीज़ों की क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है। ठीक है, असेसमेंट करने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास? हम किसी चीज़ को असेस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्टिंग, जो प्लानिंग करके फिर उसके बाद उसकी कलेक्शन करेंगे कि इन चीज़ों जो इसकी मतलब जो हम असेस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? प्लान करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी कलेक्टिंग करेंगे। फिर जो हमने कलेक्शन की है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसका क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मतलब प्लान कर लिया, बच्चों का टेस्ट ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट ले लिया मतलब कि कलेक्टिंग कर ली। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जो थी हमने वो कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? उसको एनालाइज करूँगी कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, मतलब कि बच्चे किस फील्ड में या किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जजमेंट करूँगी। जजमेंट करके मैं क्या कर लूँगी? एक तरह के रिपोर्ट तैयार कर लूँगी। ठीक है, रिपोर्ट तैयार कर लूँगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग रिपोर्ट तैयार करूँगी, जिसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि मतलब किस बच्चे ने किस तरह के परफॉर्मेंस की है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास? फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी? उनको असेस करूँगी, उनको जज करूँगी। ठीक है, उनको ग्रेडिंग दूंगी। तो सबसे पहला क्या करना है? हमने प्लानिंग करनी है। सेकंड, हमने उसके लिए कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करना है। थर्ड, हम उस डाटा को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। फोर्थ, हमें क्या करना है? रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके थ्रू हमें पता चल सकेगा कि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग लेवल है वो कैसा है। ठीक है, कितनी नॉलेज जो है उन्होंने एक्वायर की है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? असेसमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, अगर हम असेसमेंट की बात करें, आकलन की बात करें, तो ये एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ब्रॉड टर्म मतलब कि इसमें क्वांटिटेटिव,
ठीक है। बच्चों का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। मतलब बच्चों के साथ जो ग्रेडिंग सिस्टम के साथ, मतलब मार्क्स के साथ साथ किसका ध्यान रखा जाता है, उसके जो स्किल्स का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि उन्होंने कितनी स्किल्स है वो एक्वायर किया। मतलब कि स्कोलास्टिक एरिया के साथ साथ, स्कोलास्टिक एरिया मतलब जो अकेडमिक से रिलेटेड होता है, ठीक है, को स्कोलास्टिक एरिया को भी इंक्लूड किया जाता है। को स्कोलास्टिक एरिया मतलब कि जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, असेसमेंट एक तरह की ब्रॉड टर्म है। दैट इंक्लूड टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, टेस्टिंग के इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि सभी टेस्ट को हम असेसमेंट तो बोल सकते हैं। जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं कि वो असेसमेंट हो सकती है, लेकिन जो सारी असेसमेंट है वो टेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे पास जो जो हम असेस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट ही हो, क्योंकि हम किसी की स्किल्स को भी असेस कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों की स्किल्स को भी असेस कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि ये एक ब्रॉड टर्म है जो स्कोलास्टिक के साथ साथ को स्कोलास्टिक एरिया को भी कवर करती है, ठीक है। तो असेसमेंट हमारे पास क्या है कि सिर्फ टेस्टिंग को ही इंक्लूड नहीं करती, सभी एरियाज़ को इंक्लूड करती है, ठीक है। जिसमें बच्चे क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और हम उनको क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, एक जजमेंट क्रिएट की जाती है, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो असेसमेंट किस लिए की जाती है, इम्प्रूव करने के लिए, किसको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। जिससे टीचर को भी पता चलता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने क्या अचीवमेंट की है, ठीक है। और उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारा बच्चा किस लेवल तक पढ़ रहा है, ठीक है। और बच्चों को भी पता चलता है कि हम किस लेवल तक हैं, ठीक है, मतलब कि कैसा, हम कौन सी स्किल्स हम एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, और जो हमारे पास असेसमेंट है वो किसको किसको कवर करती है, हमारे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है, ठीक है। मतलब हमारी कोग्निटिव डोमेन से भी रिलेटेड होती है और हमारी अफेक्टिव डोमेन से भी रिलेटेड होती है असेसमेंट। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ असेसमेंट कि असेसमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। हमें एक टीचर को क्या प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो बच्चे को क्या कर सकती है, क्लोजली ऑब्जर्वेशन कर सकती है, ठीक है। उसकी क्लोजली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम। मतलब असेसमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों को टेस्ट लेकर, या अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम किसी भी टॉपिक से लेकर, या जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका असेस कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चों को जो लर्निंग लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। बच्चे क्या एक्वायर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करके क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे का लर्निंग लेवल कैसा है, ठीक है। कैप्चरिंग स्टूडेंट टाइम एंड अटेंशन, असेसमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के टाइम को, उनके अटेंशन को, मतलब कि बच्चा टॉपिक को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर कितना अटेंटिव है, ठीक है, या किसी स्किल को लेकर कितना अटेंटिव है। टीचर शुड यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स टू चेक द स्टूडेंट प्रोग्रेस, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर चल रहा है, ठीक है, टॉपिक चल रहा है क्लास में, ठीक है, अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो बीच में उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी असेसमेंट टेक्निक्स है जिसमें कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस चेक की जा सकती है। जैसे एक लेसन करवाकर उनसे टेस्ट लेकर भी हम उनकी जो है उनको असेस कर सकते हैं कि बच्चों ने, उनसे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि बच्चों का जो लर्निंग कर्व है कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट टीचर्स कैन फाइंड आउट, ठीक है। असेसमेंट की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं कि टीचर क्या क्या फाइंड कर सकती है, व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग, कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या लर्निंग की, ठीक है, उनका लर्निंग लेवल कितना है, हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग, और उनमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने लर्निंग जब स्टार्ट की तब क्या था,
स्टूडेंट्स का लेवल, और जैसे जैसे लर्निंग होती गई तो उनमें कितनी प्रोग्रेस आती गई। हाउ टीचर्स कैन मेक इम्प्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर, ठीक है। और असेसमेंट से जैसे एक टेस्ट ले लिया गया, ठीक है, फिर उसको क्या किया, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है, जिससे कि टीचर चेक कर सकते हैं कि मतलब बच्चों में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है, और क्या क्या टेक्निक्स हैं जो मतलब फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ असेसमेंट। अब हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल हैं असेसमेंट के। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रियलेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब कि जो असेसमेंट है वो रियल होनी चाहिए, ठीक है, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ये सारे क्या हैं, इसके पास प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। हमारे पास 8 प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रियल एबिलिटी, ठीक है। रियलिटी में मतलब हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, असेसमेंट एंड इट्स मेथड शुड बी रियल एबल, मतलब कि ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, ठीक है, जिस पे बच्चा भी ट्रस्ट कर सके, ठीक है, जिससे हम अच्छे से असेसमेंट कर सकें, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, ठीक है। वी कैन रिले ऑन द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट, ताकि जो असेसमेंट करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, रियलेबल होना चाहिए, ताकि जो है हम जो रिजल्ट आए असेसमेंट का उस पर क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके, ठीक है, और वो सही हो जो भी है हमारे पास असेसमेंट का रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लिसिटली एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट should be explicit and transparent so that any point students can raise the question about the result and improve the score, ठीक है। जो असेसमेंट है उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक तरह की, ठीक है, ताकि अगर बच्चे को किसी भी पॉइंट पे ये लग रहा है कि उसका जो मतलब जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, उसको अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड, जैसे कि अगर सीबीएसई या एचपीएससी का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो हमें अगर लगता है कि हमारे मार्क्स कम आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, मतलब कि हम वो रीचेकिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि अगर बच्चे को अपने असेसमेंट से लेकर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्या कर सके, उसके लिए रेज कर सके क्वेश्चन, ठीक है, और अपने इम्प्रूव कर सके, स्कोर को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस में हम क्या इंक्लूड करते हैं, द असेसमेंट शुड बी कॉम्प्रहेंसिव टर्म, ठीक है। जो असेसमेंट है वो एक तरह की क्या है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है। द मेथड ऑफ असेसमेंट शुड असेस मोस्ट ऑफ द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। जो असेसमेंट है, जो मेथड्स हैं असेस करने के, ठीक है, स्टूडेंट्स को वो क्या करते हैं कि बहुत सारी जो स्किल्स होती हैं स्टूडेंट्स की, वो क्या करते हैं, उसकी जजमेंट को तैयार करते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने पहले बताया कि असेसमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को जो है इंक्लूड करती है, ठीक है, जिसमें कि स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक एरियाज को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, उनके रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स की जजमेंट की जाती है। तो जो असेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। जो असेसमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि असेसमेंट शुड बी एज पर द प्यूपिल्स एज, ठीक है, प्यूपिल्स की एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को असेस किया जाना चाहिए, ठीक है, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाना चाहिए, उनकी जजमेंट करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो उनको जो है टेस्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी स्किल्स है, ठीक है, जो उनको एक्वायर करवानी है तो उनकी एज के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। ओनली दोज स्किल्स टू बी असेस्ड विच आर प्रोवाइड टू द पीपल ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, और वही स्किल्स को असेस किया जाना चाहिए, मतलब उसी स्किल्स की जजमेंट करनी चाहिए जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस के दौरान, ठीक है, बताया गया था। जैसे अगर मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ कोई, तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, ठीक है।
अगर मैं और कोई पूछूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये कोई असेसमेंट करने का सही तरीका नहीं है। इसलिए कहा गया है कि असेसमेंट क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेबिलिटी। ठीक है, द शेड्यूल ऑफ द असाइनमेंट्स एंड द अमाउंट ऑफ असेस्ड वर्क शुड बी प्रॉपर मैनेज। ठीक है, जो भी हमें असेस करना है, ठीक है, चाहे वो कोई टेस्ट लेना है, चाहे ओरल टेस्ट लेना है, ठीक है, या चाहे कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस तरह का असाइनमेंट ऐसे लिया जाएगा, ठीक है, इस डेट को लिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सके और हम उसे, जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से उनको बाद में असेस कर सके। ठीक है, तो एक मैनेज करके जो असेसमेंट है उसको एक मैनेजेबल तरीके से जो है करवाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, एंड 6th पॉइंट हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, असेसमेंट शुड हैव सम फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो असेसमेंट होती है उसके कुछ जो है फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी असेसमेंट होती है उसके क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट वाई वी नीड टू असेस द पीपल। उन ऑब्जेक्टिव से हमें यह पता चलता है कि हमें बच्चों को असेस करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। मतलब कि जो असेसमेंट है वो एक फेयर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को असेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें फेयर तरीके से रिजल्ट को जो है तैयार करना है। ठीक है, किसी भी बच्चों में कोई भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये असेसमेंट शुड बी फेयर, फेयर होनी चाहिए असेसमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों के लिए। देयर शुड बी नो पार्शियलिटी। ठीक है, कोई भी तरीके की पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को अच्छे तरीके से असेस किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, असेसमेंट का लास्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। असेसमेंट शुड बी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो असेसमेंट है एक तरह क्या क्या है, निरंतरण प्रोसेस है, मतलब कि चलता रहता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है एंड कैन असेस द स्टूडेंट टाइम टू टाइम। ठीक है, जो बच्चों को क्या करता है, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को असेस करता है, मतलब जजमेंट देता है। ठीक है, टाइम टू टाइम देता रहता है, समय के बाद समय के। ठीक है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग एबिलिटीज़। ठीक है, असेस किया जाता है बच्चों को टाइम टू टाइम, किस लिए किया जाता है, ताकि उसमें क्या हो सके, बच्चों की लर्निंग में, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ में क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, तभी जो है असेस, जो बच्चों को है वो असेस किया जाता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है ये असेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक तरह का कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो कि चलती रहती है। ठीक है, और जिससे कि बच्चों की लर्निंग में क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। तो ये थे हमारे पास प्रिंसिपल्स। ठीक है, असेसमेंट के प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास असेसमेंट से लेकर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, उससे नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 बताती हूँ इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में असेसमेंट होती है। ठीक है, तीनों में ही बच्चों को क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट है हमारे पास ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या है, ये किससे रिलेट होती है, समेटिव असेसमेंट से। इसमें क्या किया जाता है, समेटिव असेसमेंट की जाती है। ठीक है, भी बच्चों को एक पॉइंट पे असेस किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द टर्म। ये किससे रिलेटेड होती है, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, किससे रिलेटेड होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, जो कि हमारे पास एंड ऑफ द टर्म में होती है। ठीक है, किस में होती है, एंड ऑफ द टर्म में होती है। जैसे कि मतलब कि जैसे हमारे पास क्या हो गए, जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए।
ठीक है, आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, वो सभी किस में इंक्लूड किए जाते हैं, हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। ये किसके, इसमें क्या आता है, आफ्टर, अगर, ठीक है, आफ्टर मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो बच्चों को असेस किया जाता है वो क्या होता है, हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। इसमें किसको, सम्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सम्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड होती है, इसमें क्या होती है, समेटिव असेसमेंट इंक्लूड होती है, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को इसमें एक जो है लिया जाता है, ठीक है, कब, एंड ऑफ टर्म में, चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम हो जाए या फर्स्ट ईयर हो जाए, सेकंड ईयर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास आफ्टर, ठीक है, इसमें क्या वर्ड यूज होता है, आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है, मतलब कि एक टीचर ने जो है टॉपिक करवा दिया बच्चों को पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो असेस करेंगे, ठीक है, जो टीचर बच्चों को असेस करेगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। फॉर मीन्स, फॉर से ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या इंक्लूड होती है, ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होती है, ठीक है। क्या इंक्लूड होती है, ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर इजी वे में समझे तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग मतलब जैसे मान लो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एक टीचर है जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है बच्चों को, ठीक है, और वो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से बीच में ही क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, ठीक है। उसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसको मॉनिटर करता है और बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है। इसमें क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, जो एक पीरियड के बाद होती है, ठीक है, एंड ऑफ टर्म, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम हो गए। फिर उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में जब बच्चों को असेस किया जाता है, ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग करना, उनको ऑब्जर्व करना, तो वो क्या हो गया हमारे पास, असेसमेंट फॉर लर्निंग। थर्ड हमारे पास क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, एज मीन्स सेल्फ, ठीक है। जब हम खुद की असेसमेंट खुद करते हैं, ठीक है, जब हम खुद के असेसमेंट खुद करते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई टॉपिक कर रही हूँ, उसको बार बार लिख के देख रही हूँ, ठीक है, फिर अपनी जो है मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर रही हूँ, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, असेसमेंट एज लर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। इसमें चाइल्ड का जो है मतलब स्टूडेंट का, ठीक है, प्यूपिल का रोल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। प्यूपिल का रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो किसका रोल होता है, स्टूडेंट का रोल होता है, जो खुद को असेस कर रहा है, ठीक है, या फिर मतलब फ्रेंड्स में, ठीक है, जैसे कि मतलब दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को असेस कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो टीचर से पूछने जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन थे हमारे पास, एक था हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो एंड टर्म में होता है, ठीक है, एक पीरियड के बाद होता है जिसमें सबमेटिव को इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद था हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, जिसमें कि फॉर मीन्स फॉर्मेटिव, ठीक है, जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए होता है। फिर असेसमेंट एज लर्निंग जो बच्चों के द्वारा खुद के लिए किया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे कोई टॉपिक लिख के देख रहा है, फिर अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है, मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर से पूछ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थी किससे रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड। जहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक असेसमेंट।
मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।